नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आप सबों के सामने में एक नया वीडियो के साथ। जो वीडियो बेसिकली बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए है जिनका पेपर 6 मॉडर्न अलजेब्रा है। ये ऑप्शनल नहीं है, ये मेन पेपर है। आप सभी को पता होगा कि यहाँ से आपको 90 क्वेश्चन 90 नंबर का थ्योरी होता है, 10 नंबर का वाइवा होता है, टोटल 100 नंबर का होता है। और इस 90 नंबर के लिए 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 6 आंसर करना होता है, जो भी 6 आपको आता है। यानी अकेला मॉडर्न अलजेब्रा ही एक ऐसा पोर्शन है पूरे थर्ड ईयर में जो 100 नंबर का, यानी एक कंप्लीट पेपर है, एक बुक से एक कंप्लीट पेपर। तो आज हम लोग मिथिला यूनिवर्सिटी के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन 2019 का पीवाईक्यू देखेंगे। यानी 2019 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसके पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताते चले कि मेरा प्यारा सा ऐप है, जिस ऐप का नाम है ठाकुर सर अकेडमी। इस ऐप पर आपको 11 12 बीएससी के सभी सब्जेक्ट के कोर्स अवेलेबल है। कोर्स दोनों फॉर्मेट में, लाइव रिकॉर्ड दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। कभी भी आप जाके डेमो चेकआउट कर सकते हैं और अपने एजुकेटर से चैट कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात कि यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस चलती है उसका पीडीएफ, पीवाईक्यू और बुक्स का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारी इसी ऐप पर देखने को मिलता है। अगर किसी भी चीज के इंक्वायरी हो, किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग हो या एनी कोई भी इंक्वायरी हो, इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9155545177। और सबसे जरूरी बात बताते चलो मेरे भाई मेरे दोस्त, हम जानते हैं कि इस यहाँ तक का वीडियो आप भगा के देखते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है, सबसे बड़ी तकलीफ की बात हम लोगों के लिए और हमारे लिए खास कर ये हो रही है कि हमारे चैनल पर जो ऑडियंस है, जो हमारे चैनल पे आते हैं वीडियो देखते हैं, उसमें 60 to 64% के आसपास में ऑडियंस वो होते हैं जो वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। और 35 to 36% 37% के आसपास में ऐसे ऑडियंस आ रहे हैं, यानी कि अप्रोक्स 40% जो वीडियो देख रहे हैं, बस देख के चले गए, अपना नोट्स बना लिए, एग्जामिनेशन दे दिए, पास करके हो गया, और उस वीडियो को शेयर नहीं करते। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, वीडियो को शेयर कर दोगे, इसमें नुकसान आपका तो मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं नुकसान होने वाला। लेकिन उससे फायदा क्या होगा सर आपको? उससे फायदा बस हमको इतना होगा, हमें यूट्यूब पे पढ़ाने का कोई चार्ज, कोई पैसे नहीं। मोटिवेशन तो चाहिए ना आपका। हार्ट बोलता तो हार्ट कांपता है ये बात सोच करके। आप देखो अभी रात के कितने बज रहे हैं सर? आप देखो यहाँ टाइमिंग, देखो टाइमिंग दिख रहा होगा, रात के 9:30 बज रहे हैं, 21:27 हो रहा है, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं। क्या मेरी मतलब, क्या हमें इस बात की जरूरत, क्या जरूरत है हमें इतना रात को वीडियो शूट करने का? आप सोचो, दिन भर में ऑफलाइन क्लासेस रहती है, ऑनलाइन बैचेज रहता है। आप समझो कि ऑनलाइन में इतने सारे बैचेज है, 2 बैच सेमेस्टर 2 का है, 2 बैच सेमेस्टर 4 का है, 2 बैच 12th का है। यूट्यूब पर 12th का क्लासेस चलती है, ऑफलाइन में 4-5 बैच चलता है। इतने क्लासेस लेने के बाद आप समझो, एक इंसान, एक टीचर जो होता है, एक इंसान होता है, उसके शरीर की बैंड बजी होती है, का हिम्मत अलाउ नहीं करता है कि उसके बाद भी जाके हम वीडियो रिकॉर्ड करें। और चैनल का स्टैटिक्स देखता हूं, ग्राफ देखता हूं, तो बच्चे भरे पड़े हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करते। किसके लिए मेहनत करूं भाई? किसके लिए मेहनत करूं? क्या क्या इस मेहनत करने के बाद हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। आपसे पैसे मिलेंगे नहीं? आप मुझे कहीं पर शेयर करते तो हो नहीं जो 4 लोग मुझे जानेंगे भी नहीं। ना वीडियो को शेयर करना, ना सब्सक्राइब करना, ना लाइक करना। बताओ, इतना मेहनत करे एक टीचर, डिमोटिवेट हो जाता हूँ। चाह करके भी चाहता हूँ कि पर डे वीडियो बनाओ, बन पाता। डिमोटिवेटेड। दूसरी बात कि भैया, आप एक बार बताओ कि भैया ऑनर्स में थर्ड ईयर का जो सिलेबस है, अब मॉडल अलजेब्रा में 12 क्वेश्चन है,
लेवल वन सभी में ए बी करके होते हैं। सभी का क्वेश्चन तैयार करवाना, पीपीटी, उसका सॉल्यूशन तैयार करना, उसका आपके सामने वीडियो आकर रिकॉर्ड करना, कितना बैक हैंड का काम है, कितना मेहनत का काम। मेहनत के वो सराहने के लिए हमको कुछ तो चाहिए, कुछ तो इनाम मिलना चाहिए इस मेहनत का। कभी तो ऐसा दिल टूट जाता भाई, क्यों पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब। थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है। यूट्यूब पढ़ाने का कोई पैसा नहीं लेता। अब बच्चा हर एक वीडियो में जाके कमेंट कर दे, कोई भी वीडियो पब्लिक होगा, थर्ड ईयर का पीवाई क्यों नहीं करवाइए, क्या अब नहीं करवाइए, क्या एग्जाम आ गया है, आप सोए रहिए, हम आप ही के भरोसे हैं। क्यों हो मेरे भरोसे, क्यों क्यों हो मेरे भरोसे? पढ़ो ना, साल भर पढ़ना चाहिए था ना। क्यों हो मेरे भरोसे? मत रहो। जब बच्चे हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, स्टूडेंट हमारे साथ नहीं रहेगा, तो हम क्यों इतना मेहनत करें? अब आवाज से लग रहा हो कि मैं बिल्कुल कंप्लीटली अस्वस्थ हूं, इसलिए कई एक आध डेढ़ महीने से मैं कंप्लीटली अस्वस्थ हूं। फिर भी कोई भी क्लासेस मैं बंद नहीं कर रहा हूं। मेरी आवाज से आपको लग रहा होगा, मेरे पिछले लगभग एक महीने जितना भी वीडियो मैंने अपलोड किया, सब में मेरी आवाज की बैंड बजी हुई। मैं फिट नहीं हुआ अभी कुछ, अब भी इतना मेहनत नहीं कर सकते हो आप लोग। शेयर नहीं कर सकते हो, लाइक्स नहीं कर सकते हो वीडियो को। किसी वीडियो पर अगर 5,000 बच्चे ने व्यू किया है, लाइक्स मुश्किल से 50-40, पता क्या है यार। नहीं कर सकते हो तुम लोग, तो मैं क्यों करूं तुम्हारे लिए? सिंपल बात है। खैर, आप लोगों को तो इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। आपका तो एग्जाम हो जाता है, क्वेश्चन जो सर पढ़ाते हैं वो एग्जाम में आता है, क्वेश्चन मैच कर जाता है, क्वेश्चन टकरा जाता है, आप खुश हो जाते हैं, काम खत्म हो जाता है, आपका काम हो गया। बस यही आपका जरूरत था, आपका जरूरत पूरा हो गया, काम खत्म। सही है, चलिए कोई बात नहीं। अभी मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी है, सबका क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर करके रखा हूँ। कुछ हमारे क्लास नोट से क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ इससे पहले हमने पीवाईक्यू में करवाया था, वहां से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने पिक करा। क्वेश्चन तो यही है, 19 का ही है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने पिक करा है। मैंने सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके रखा है, बस आपको सामने मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको भी फास्टली समझना पड़ेगा। अगर मैं एक्सप्लेन करते जाऊं, कहीं पर दिक्कत हो रही हो, आप वीडियो को स्लो करके या फिर खुद से भी दिमाग लगा के समझ लीजिएगा। रीजन यह है कि लेंदी है, कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्लाइड्स है, इतना स्लाइड्स कवर अप करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होता, फिर भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। कहता है सर, डिफाइन करने के लिए डिफाइंड ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म का डिफिनेशन देना है और प्रूफ करना है कि जो मैपिंग है, मैपिंग एफ एक्स बराबर में एक्स के पावर -1 यानी कि एक्स इनवर्स है, जहां पर एक्स जी का मेंबर है, तो ये एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा इफ एंड ओनली इफ जी आबिलियन। मतलब जी आबिलियन है तो ये एफ एक्स बराबर जो एक्स इनवर्स है वो ऑटोमॉर्फिज्म है, प्रूफ करो। और ये ऑटोमॉर्फिज्म है तो जी आबिलियन होगा, ऐसा प्रूफ करिए। ऑटोमॉर्फिज्म का सिंपल सा डिफिनेशन होता है सर, एक ऐसा आइसोमॉर्फिज्म जो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जो इट सेल्फ डिफाइन करता हो। इट सेल्फ डिफाइन का मतलब क्या हो गया कि देखो, फंक्शन अपने पास में जी टू जी लिखा हुआ है, इसका मतलब फंक्शन डिफाइन टू इटसेल्फ है। कोई फंक्शन इटसेल्फ डिफाइन होता है और ये फंक्शन अगर आइसोमॉर्फिज्म हो जाए, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब समझ में आता है, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि फंक्शन वन ऑन टू एन ग्रुप कंपोजिशन को साई करता होगा, तो वो आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। तो जो भी फंक्शन, जो भी आइसोमॉर्फिज्म इट सेल्फ डिफाइन कर रहा होता है, उसको बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। बट आपको एग्जामिनेशन में जो गोल घेरा करके लिखा हुआ है, इसको यूज करना है। क्या है भैया, जी स्टार कोई ग्रुप है, देन ए मैपिंग या फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम जी टू जी है, इट सेल्फ डिफाइन कर रहा है, जी हाँ, इसी को बोलेंगे ऑटोमॉर्फिज्म।
अगर ये 1-1 ऑन्टो हो जाए, F11 ऑन्टो हो जाए और ग्रुप कंपोजिशन को सेटिस्फाई करता हो FA स्टार B बराबर में FA स्टार FB, अगर ऐसा है तो ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगा। मीन्स ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब सीधा सीधा हो गया कि आइसोमॉर्फिज्म है जो इट सेल्फ डिफाइन करता है, G2 G डिफाइन करता है, तो इसी आइसोमॉर्फिज्म को ऑटोमॉर्फिज्म बोलता है। आइसोमॉर्फिज्म डिफाइंड फ्रॉम G2 G इट सेल्फ। अगर दोनों अलग अलग होता है तो उस केस में ऑटोमॉर्फिज्म नहीं कहेंगे। दोनों ग्रुप अगर अलग अलग हो तो उस केस में सिर्फ आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। आइसोमॉर्फिज्म अगर सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर डिफाइन करता हो तो ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। हमारे पास दूसरा केस है सर, एफ डिफाइन कर रहा है G2G, एफ एक्स बराबर एक्स इनवर्स लिखा हुआ है, जहां पर एक्स बिलोंग्स करता है किससे सर, चीज का मेंबर है। तो हमें यहाँ पर 1-1 प्रूफ करना है। 1-1 के लिए क्या होता है सर, दो एलिमेंट पकड़ते हैं x1 x2 जो डोमेन का मेंबर होता है। ठीक है, पकड़ लिया, fx1 बराबर fx2 पुट कर दिया। fx1 का मतलब हुआ यहाँ x1 रखोगे तो x1 का इन्वर्स बन जाएगा, x2 रखोगे x2 का इन्वर्स बन जाएगा। और हमने दोनों तरफ इन्वर्स लगा दिया, डबल इन्वर्स पर वापस वही एलिमेंट आता है, आप सभी को पता होगा, यानी कि x1 बराबर x2 हो गया। जब x1 बराबर x2 होता है तब फंक्शन हो जाता है अपने पास में 1-1। 1-1 प्रूफ हो गया। अब ऑन टू के लिए fx बराबर y है, एफ एक्स जो अपने पास में दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स इनवर्स लिखा हुआ है, आप इस एक्स के जगह पर ये डाल के दो, एफ एक्स बराबर वाई होता है, बेसिकली वाई मान लेते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर ये जो वाई है, सोचो ना कि ये इसी का नाम वाई है, हम क्या करेंगे इस एक्स के जगह पर ये डाल देंगे वाई। अगर वापस एक्स आ जाए, एक्स के जगह पर हमने क्या डाल दिया सर, एक्स इनवर्स डाल दिया, वापस एक्स आ गया, इससे प्रूफ हो जाता है कि फंक्शन ऑनटो है। दूसरा वे होता है कि एफ एक्स बराबर वाई मान लो, अगर वाई को डोमेन का पकड़ रहे तो एक्स डोमेन का आ जाए तो भी ऑनटो हो जाता है, तो फंक्शन ऑनटो है। अब इफ पार्ट क्या था कि अगर ऑटोमॉर्फिज्म है तो आबिलियन ग्रुप होगा। ऑटोमॉर्फिज्म है इसका मतलब ग्रुप कंपोजिशन को सेटिस्फाई करता होगा, एफ ए बी बराबर एफ ए इंटू एफ बी होगा। बिल्कुल सर, यहाँ पर एफ ए बी का मतलब हो गया ए बी का इनवर्स, यहाँ पर एफ ए का मतलब ए इनवर्स बी इनवर्स है। आप जानते होंगे इसको उल्टा करेंगे, टोटल दोनों का इन्वर्स करेंगे। आपने देखा यहाँ पर कि ए बी का इन्वर्स होता है तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। अलग अलग है, साथ लिखोगे तो उल्टा कर देना है, अलग अलग है साथ लिखोगे तो उल्टा कर दो, यानी कि ए इन्वर्स बी इन्वर्स से उल्टा करेंगे तो बी ए का इन्वर्स बनेगा। दोनों तरफ इन्वर्स लगा देंगे तो भैया क्या हो जाएगा, इन्वर्स गायब हो जाएगा, ए बी बराबर बी ए बन गया। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या मतलब कह सकते हैं कि आबिलियन ग्रुप हो चुका। ओनली इफ पार्ट में क्या होता है सर, ओनली इफ पार्ट में क्या होता है, ओनली इफ पार्ट में क्या होता है कि अगर आबिलियन ग्रुप है तो आपको प्रूफ करना है कि ये ऑटोमॉर्फिज्म है। आबिलियन ग्रुप है, जी एक आबिलियन ग्रुप है, बिल्कुल इसका जी आबिलियन ग्रुप मतलब ए बी बराबर बी ए होता होगा। हमें ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए ग्रुप कंपोजिशन को सेटिस्फाई करवाना जरूरी होता है कि एफ ए बी बराबर एफ ए इंटू एफ बी हो। एफ ए बी है तो आप लिख सकते हैं कितना, ए बी का इनवर्स। अब ए बी के जगह बी ए लिख सकते हैं ड्यू टू आबिलियन ग्रुप। अब इसको आप क्या करो, इनवर्स अलग अलग कर दोगे तो ए इनवर्स बी इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी ए है ना, बी ए है तो अलग अलग करने पर इनवर्स लग जाएगा दोनों। ठीक है, हाँ जी सर। अब यहाँ पर से देखो कि इसको एफ ए इसको एफ बी बोल सकते हैं, तो ग्रुप कंपोजिशन को सेटिस्फाई करता है, प्रिजर्व करता है ग्रुप कंपोजिशन को, इसलिए एफ क्या है अपने पास में, ऑटोमॉर्फिज्म। ये क्वेश्चन था आपका 2019 का पहला का ए। अब पहला का बी क्वेश्चन की तरफ हम चले, तो पहला का बी क्वेश्चन में क्या है सर, हमें कंसेप्ट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म बताना है, मतलब इनर ऑटोमॉर्फिज्म का डिफिनेशन आपको बताना है किसी ग्रुप के ऊपर में। आप प्रूफ ये करना है कि सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म। मतलब हमें यहाँ पर इनर ऑटोमॉर्फिज्म का डिफिनेशन देना है और प्रूफ करना है कि सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इसका तो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म का, मतलब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। देखो पहले तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म का डिफिनेशन दे दो जी। अपने पास में क्या है सर, एक ग्रुप है और एक फंक्शन एफ ए है जो डिफाइन करता है G2 C, डिफाइन करता हो एफ ए एक्स बराबर में ए इनवर्स एक्स ए, एफ ए एक्स ए यहाँ पर है तो ये ए इनवर्स इधर ए, एफ ए एक्स बराबर में ए इनवर्स एक्स ए अगर है
ये ऑटोमॉर्फिज्म अगर हो तो इसी को बोलते हैं हम लोग इनर ऑटोमॉर्फिज्म। मतलब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन अगर स्पेशल टाइप का फंक्शन जिसका वैल्यू सिर्फ यही होगा और ये ऑटोमॉर्फिज्म के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तब इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे, इस फंक्शन को हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। मतलब फंक्शन टू जी डिफाइन कर रहा है, फंक्शन का वैल्यू ये दिया हुआ है, ये अगर ऑटोमॉर्फिज्म हुआ तो हम समझ जाएंगे कि ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है भाई, स्पेशल टाइप का फंक्शन है ये, स्पेशल टाइप का ऑटोमॉर्फिज्म बोल। अब हमने यहां पर से प्रूफ वाला पार्ट में चला, तो डिफिनेशन वाला पार्ट था, प्रूफ वाला पार्ट में चलिए कि आईजी जो है वो हमने क्या लिया, सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। मतलब जो ग्रुप का इनर ऑटोमॉर्फिज्म कलेक्शन होगा उसका नाम रखा आईजी है। आईजी का मतलब हुआ सर एफ ए, कलेक्शन ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म, कलेक्शन ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो डिफाइन करता है G एफ ए एक्स बराबर ए इनवर्स एक्स से होता है। सिंपल सा बात है, जो डिफिनेशन पीछे लिखा है वही चीज है। एजी क्या है सर, एजी जो अपने पास में है वो है सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी, मतलब एफ है जो डिफाइन करता है पर। तो हमें ये समझ जाना है कि ये स्पेशल फंक्शन है, ये भी G डिफाइन कर रहा है फंक्शन, ये भी G है, लेकिन इसी का स्पेशल कंडीशन है, यानी कि इसके अंदर में ये इनबिल्ड है। तो आप कह सकते हो इसका मतलब आईजी जो है वो सबसेट है किसका, एजी का। और हमें यही प्रूफ करना है कि आईजी नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा एजी का। नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सब ग्रुप है एजी का। ठीक, सब ग्रुप प्रूफ कर देंगे तब जा करके फिर उसमें हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप का जो कंडीशन होता है एक्स इनवर्स एच एक्स, वो प्रूफ कर देंगे। एच में है, काम हो जाए। एच का मतलब यहाँ पर आई। देखो यहाँ पर डिस्क्राइब मैंने कर भी दिया यहाँ पर कि यहाँ ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब ये वन वन ऑन्टो और ग्रुप कंपोजिशन होना चाहिए, और यहाँ पर ऑटोमॉर्फिज्म ये भी है, ये भी इन मतलब F G2 जो ऑटोमॉर्फिज्म है इसका मतलब ग्रुप कंपोजिशन साथ में वन वन ऑन्टो होगा। ऑटोमॉर्फिज्म का डिफरेंस आपने पहला क्वेश्चन में देख लिया है। और ये जो अपने पास F है, फंक्शन का वैल्यू दिया, ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा, तीसरा ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं, जो कि डिफिनेशन में अपन मेंशन करें। ये आपको लिखना नहीं एग्जाम में, ये बस समझने के लिए। हमें प्रूफ करना है कि आईजी जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है एजी का। नॉर्मल सब ग्रुप है इसका मतलब आपको सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि आईजी क्या हो जाएगा, वो सब ग्रुप होगा। बाद में नॉर्मल सब ग्रुप का जो कंडीशन होगा उसको वेरीफाई करेंगे। अगर ये सब ग्रुप बनना चाह रहा है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एफ ए इनवर्स बराबर एफ ए का इनवर्स, पहले ये चेक करना पड़ेगा एफ ए बी बराबर में एफ बी ए होता है, पहले ये कंडीशन वेरीफाई कर लेंगे। ये कंडीशन होगा तो इसके हेल्प से हम लोग सब ग्रुप का कंडीशन प्रूफ करेंगे। सब ग्रुप का कंडीशन क्या होता है, सब ग्रुप का कंडीशन होता है कि अगर आपको एच को सब ग्रुप प्रूफ करना है, इसका दो एलिमेंट पकड़िएगा एच का, और इसमें फर्स्ट इंटू दूसरा का इनवर्स जो है वो एच में हो, तो समझ जाना है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप, सॉरी सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप होगा। तो पहले इस कंडीशन को हम लोग वेरीफाई करेंगे, तो उसके लिए हम इनवर्स एग्जिस्ट करवा रहे हैं और इनटू में रिजल्ट क्या होता है वो एग्जिस्ट करवा रहे हैं। तो हमारे पास एफ ए एक्स बराबर ए इनवर्स एक्स ए है, हम यहाँ पर ए इनवर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर ए इनवर्स है ना, एफ ए इनवर्स नीचे में, हाँ ए इनवर्स, मतलब जहाँ ए है वहाँ पर ए इनवर्स रिप्लेस कर दिया, डबल इनवर्स पर वापस वही आ जाएगा। जी सर, इसका मतलब यहाँ पर से हम लोग एफ ए इनवर्स एक्स निकाल दिए। अब हम इसको इसमें डाल के देखते हैं, मतलब इसमें इनटू करके देखते हैं भैया एफ ए इंटू एफ ए इनवर्स का वैल्यू क्या होता है। ऑपरेट होने के लिए एक्स लगा दिया, पहले एक्स जाएगा एफ ए इनवर्स के पास, एफ ए इनवर्स का जो वैल्यू है ये वाला हमने डाल दिया यहाँ पर, और इसका फिर ये चला गया एफ ए के पास, एफ ए का मतलब इसी फंक्शन में फिर से डाल दो। ये फंक्शन आपने अभी पीछे लिखा था कि भैया ये चल जाएगा अपने पास बीच में, इधर ए इनवर्स राइट साइड में ए रहेगा। अब दोनों को साथ रख लेंगे, आइडेंटिटी बन जाएगी, दोनों को साथ रखेंगे आइडेंटिटी बन जाएगा, एक्स आ गया। इसका मतलब ये होगा कि अगर एफ किसी फंक्शन में एक्स एफ एक्स एक्स अगर यहाँ पर रिजल्ट भी एक्स ही आ जाता है तो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। यहाँ भी देखो ना एक्स रिजल्ट एक्स आया, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी है। एफ ए इंटू एफ ए इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर आइडेंटिटी फंक्शन है इसका मतलब इसका इनवर्स ये होगा, इसका इनवर्स ये होगा, या इसका इनवर्स ये होगा। तो इसका इनवर्स बराबर ये लिख दिया, ये हमने प्रूफ कर लिया पहला केस। अब दूसरा केस में जाएंगे तो एफ ए इंटू एफ बी था, एफ ए एफ बी इंटू में एक्स है, मतलब एक्स से ऑपरेट करो, तो पहले एक्स जाएगा एफ बी के पास, भेज दिया, एफ बी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, बी इनवर्स एक्स बी हो जाएगा।
बिल्कुल सर। अब ये चला गया सर एक्स के जगह पर, इधर आ जाएगा ए इनवर्स, इधर आ जाएगा अपने पास ए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इधर अपने पास में सर, इधर में अपने पास में सर ए रहेगा, इधर में ए इनवर्स होता है, ये बीच में लिख देते हैं हम लोग, बीच में लिख दिए। उसके बाद आपको करना क्या है सर, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाएगा अपने पास में ए, दोनों साथ में आ गए, दोनों साथ में लगा दिया हमने। इसको उल्टा कर सकते हैं, अगर साथ में इनवर्स लिखेंगे तो जी हाँ। तो इसका इनवर्स यहाँ पर है, इसका मतलब समझ जाओ कि ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है ना, उसको हम बोल सकते हैं। अच्छा ये तो आपने पढ़ा है यहाँ पर क्या पढ़ा है सर, एफ ए एक्स अगर होता है तो आप कह सकते हो ए इनवर्स एक्स ए होता है। ये एलिमेंट जो होता है ना, ये एलिमेंट जो एक्स होता है वो बीच में होता है, ये बीच। इधर वाला जो होता है लेफ्ट में, राइट में जो होता है उसका इनवर्स लेफ्ट में होता है, और यही चीज यहाँ पर नाम पड़ता है। यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो ए है समझो, ये समझो ए इनवर्स है, इसका मतलब इसका नाम क्या होगा, एफ बी ए नाम हो जाएगा। का मतलब एफ ए बी होगा तो एफ बी ए लिखा जा सकता है, मतलब इनटू में उल्टा होता है, और अगर पैर वाला एलिमेंट के ऊपर इन्वर्स है तो ऊपर में चढ़ जाता है, मतलब अगर यहाँ पर इन्वर्स होगा तो ये ऊपर में इन्वर्स लगा सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब सब ग्रुप के लिए हमें क्या करना पड़ता है सर, जिसको सब ग्रुप प्रूफ करना है उसका दो एलिमेंट पकड़ लेंगे, और सेकंड का इन्वर्स होगा ये चेक कर लेंगे। तो आप देखो ना यहाँ पर तो प्रूफ ही क्यों ना, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है सर, इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है। एफ बी इनवर्स भी आईजी का मेंबर होगा, बिल्कुल। अब हम ए इंटू बी का इनवर्स क्या बताया था, ए इंटू बी का इनवर्स अगर आईजी का मेंबर है, आईजी का मेंबर है, बन जाएगा सब ग्रुप। हम इसको हम प्रूफ करने मतलब चेक करने जा रहे हैं। चेक करने जाएंगे तो भैया क्या हो जाएगा, इसको आपने यहाँ पर पहले इसको लिख दिया, अब चला गया एक्स के जगह पर, किसके एक्स के जगह पर, यहाँ जो एक्स है ना उस एक्स के जगह पहुंच गया, इतना है। तो भैया इसको हम ऐसे लिख दिया, या ऐसे समझो कि यहाँ पर इन्वर्स अगर टोटल पर है, फंक्शन पर इन्वर्स है, तो एलिमेंट का इन्वर्स बन जाएगा, एलिमेंट का इन्वर्स बना दो। अब यहाँ पर जैसे आगे बढ़ोगे तो ये चला गया, अब समझो कि ये चला गया किसके जगह पर सर, एक्स के जगह पर। का मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा उसके राइट में ए चढ़ेगा, और लेफ्ट में क्या चलेगा, और ये इसके इसके राइट, इसकी ये जो एलिमेंट है ना ये राइट साइड में जाके बैठ जाएगा, और ये इसका इन्वर्स आ जाएगा लेफ्ट साइड में बैठने के लिए, है ना। जी सर, इसका राइट में बैठ जाएगा, लेफ्ट साइड में उसका इन्वर्स बैठ जाएगा। अब यहाँ पर से आप देखो, यहाँ पर से देखो कि भैया ये बन गया बी, ये अपने पास बी इन्वर्स। अब एफ ए के सामने आ गया तो इसका मतलब ए आ जाएगा इस साइड में, लेफ्ट में ए इनवर्स होगा, ये बीच में बिठा दो। ये दोनों को साथ कर लिया, ये दोनों को साथ कर दिया है। भैया ये जो बी है उसको डबल इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि डबल इनवर्स करने पर वापस वही आता है। इसको उल्टा कर दीजिए, अलग 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 है ना, साथ लिखेंगे तो उल्टा कर देंगे, इसको पहले इसको बाद में। आपने क्या देखा, इसका इनवर्स यहाँ पर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं इसको कि एफ बी इनवर्स ए है, तो हम इसका मतलब कह सकते हैं कि ये आईजी का मेंबर है। आईजी का मेंबर है, इसका मतलब आईजी सब ग्रुप हो गया, सब ग्रुप बन चुका है। अब आएगी बारी नॉर्मल सब ग्रुप का। तो नॉर्मल सब ग्रुप में क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप में ये होता है कि अगर आपको एच को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है तो एक्स इनवर्स एच एक्स को दिखाना पड़ेगा कि एच का मेंबर है, इधर इनवर्स, इधर बीच में एच का मेंबर, इधर एक्स, मतलब ये तो एक्स तो जी का मेंबर होता है, तो जी का मेंबर राइट में, लेफ्ट में उसका इनवर्स, और बीच में एच डाल के देखेंगे। तो हमने कहा यहाँ पर से देखो, एफ जो है वो एजी का मेंबर है, एजी का मतलब जिस पर डिफाइन कर रहा था आईजी टू एजी, तो एजी का मेंबर है मतलब ग्रुप का मेंबर, तो समझो इसका एलिमेंट है आईजी का ए, एजी का मेंबर एफ है, आईजी का ए है। हम क्या करें, बीच में हमने किसका मेंबर रख दिया, आईजी का, क्योंकि आईजी को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है, आईजी को ही नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है ना जी। तो उसका मेंबर बीच में, लेफ्ट में, राइट साइड में एजी का मेंबर, मतलब एजी का मेंबर, लेफ्ट में उसी का इन्वर्स है। अब इसको इसके पास भेज दिए, अब ये फिर चला गया एफ ए के पास, बीच में ये इसका डिफिनेशन को फॉलो करेगा कि ए इनवर्स लेफ्ट में, राइट साइड में ए, बीच में एफ एक्स रहेगा। बिल्कुल सर। अब हम यहाँ पर इसको अलग अलग सेपरेट कर देंगे, क्योंकि ये जो एफ है वो ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ ए बी बराबर एफ ए इंटू एफ बी होता है, मतलब सारे अलग अलग हो जाएंगे। ये बीच में तो आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा, दोनों साथ चल जाएगा, तो आइडेंटिटी फंक्शन ये इसके पास पहुंचा दिए, ये एफ इनवर्स है, तो अंदर वाला एलिमेंट का जो इनवर्स होगा तो टोटल के इनवर्स पर चढ़ जाएगा।
सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। हमारे पास एफ ए बीच में आई एक्स हो रहा है, आई एक्स को हम एक्स बोल सकते हैं, अपने पास एफ ए इनवर्स है। इसका मतलब हम यहाँ पर से कह सकते हैं कि सर इसको हम लिख सकते हैं एफ ए का इनवर्स, हाँ ये एफ ए, ये अगर ए है ये उसका इनवर्स है। इसका मतलब ये कह सकते हैं मेरे भाई कि मन में सोचो थोड़ा देर के लिए, इसका नाम अगर हमने अल्फा रख लिया, क्या मतलब ये अल्फा हुआ तो लेफ्ट साइड में क्या हुआ, अल्फा का इनवर्स बीच में एक्स हुआ, ये एफ ए अल्फा हुआ, एफ ए अल्फा के फॉर्म में, इसका मतलब आईजी का मेंबर है, आईजी का मेंबर है, इसका मतलब ये नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, आईजी नॉर्मल सब ग्रुप। आइए सर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिफाइन सेंटर जेड ऑफ ए ग्रुप जी एंड प्रूव दैट जी बाई जेड इज ए साइक्लिक ग्रुप, जी बाई जेड इज ए साइक्लिक ग्रुप, देन जी इज आबिलियन ग्रुप, इज आबिलियन ग्रुप। तो अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो ऐसे समझ के चलिए कि सेंटर ऑफ ग्रुप का पहले डिफिनेशन दे दो, आप प्रूफ कर दो कि कोसेंट ग्रुप जी बाई जेड जो है वो साइक्लिक है, तो जी आबिलियन होगा। सेंटर ऑफ ग्रुप का डिफिनेशन होता है सर, सेंटर ऑफ ग्रुप को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, सेट जेड ऑफ ऑल सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रुप। मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है सर, सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट्स का कलेक्शन। मतलब जेड बराबर होता है सर, सेंटर ऑफ ग्रुप जेड कैसा है, जी का मेंबर है, और वो सेल्फ कंजुगेट का मतलब जेड अगर लिखा हुआ यहाँ पर तो यहाँ जेड लिखोगे, इधर राइट साइड में एक्स, लेफ्ट साइड में एक्स इनवर्स, सेल्फ कंजुगेट, ये सेल्फ कंजुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो सारे एलिमेंट्स जो इस कंडीशन को फुलफिल करता होगा उसका कलेक्शन ही कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रुप। अगर दो तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर आ जाएगा एक्स जेड बराबर जेड एक्स, एक्स जेड बराबर जेड। तो सेंटर ऑफ ग्रुप जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, या तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता होगा, वो जो सब मेंबर जी के मेंबर के साथ जो भी जेड यानी कि जी जो भी एलिमेंट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता होगा वो सेंटर ऑफ ग्रुप का मेंबर कहलाएगा, या सेल्फ कंजुगेट होगा तो सेंटर ऑफ ग्रुप का मेंबर कहलाएगा। देखो अब यहां पर क्या है सर, डी बाई जेड क्या है अपने पास, साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है, तो हमने मान लिया कि जेड जी जो है उसका जनरेटर है, क्या मान लिया, जेड जी उसका जनरेटर है, ठीक है सर, इसका जेड जी जो है जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप जी बाई जेड का। जी जो है कुछ कोई सम एलिमेंट है जी का, जेड जी लिखा ना जी, तो ये जेड जी का मतलब हो गया यहाँ पर से ये जी जो है वो जी का मेंबर होगा, सेंटर ऑफ ग्रुप का मेंबर। ए और बी जी से बिलोंग्स करता है तो हमें प्रूफ करना है कि जी आबिलियन है, मतलब ए बी बराबर बी ए प्रूफ करना है, जस्ट लाइक ऐसा समझो। हमने ए बराबर ए बिलोंग्स करता है जी से ऐसा मान लिया, तो जेड ए जो है वो बिलोंग्स करता होगा किससे, जेड ए जो बिलोंग्स करता होगा वो जी बाई जेड से होगा। आपको पता होगा जी बाई जेड कोसेंट ग्रुप जो होता है वो ऑलवेज जो होता है राइट, ऑलवेज राइट कोसेट्स का कलेक्शन होता है। तो जी बाई जेड तो साइक्लिक ग्रुप दिया, इसका मतलब जनरेटर उसका अपने पास में जेड जी है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर m सच दैट जेड ए बराबर जेड जी का पावर m, जेड जी का पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब जेड जी जो है m टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। आप जानते होंगे कि कोसेट में कभी भी मल्टीप्लिकेशन जो होता है एच ए इंटू एच बी का, वो हमेशा एच एच का प्रोडक्ट कभी नहीं करता है, करता है किसका, सामने वाले एलिमेंट का प्रोडक्ट करता है, सामने वाले एलिमेंट का मतलब ए बी का प्रोडक्ट करेगा, एच सेम रहेगा। जेड कितनों टाइम से मल्टीप्लाई करे उससे मतलब नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, जी का, यानी जेड जी का पावर कितना m। ए बिलोंग्स करता है जेड ए से, जेड ए क्या है सर, कलेक्शन ऑफ राइट कोसेट्स, तो जेड ए बराबर होगा जेड जी का पावर m, जेड ए बराबर जेड जी का पावर m है, इसका मतलब यहां से कह सकते ए बिलोंग्स करता हो किससे, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ध्यान दो ये दोनों बराबर है अगर, तो जो एलिमेंट इसका होगा वही एलिमेंट इसका भी होगा, इसका मतलब ए अगर जेड ए का मेंबर है तो ए जेड जी के पावर m का भी मेंबर होगा। इसका मतलब यहां से मान लिया कि भैया ए बराबर में जो मेंबर होगा इसका, उसका शकल सूरत कैसा होगा, जेड वन इंटू जी के पावर m होगा, या जेड टू इंटू जी का पावर m होगा, इसी फॉर्मेट में होगा। बी बराबर मान लिया आपने जेड टू बराबर जी का पावर n मान लिया, इस फॉर्म में मान लिया। मानने के बाद जो है, मानने के बाद जो है आप a इंटू बी निकालोगे तो जेड वन इंटू जी के पावर m इंटू जेड टू इंटू जी का पावर n है, जेड वन इंटू जेड टू बन जाएगा जी के पावर m इंटू जी के पावर n है, जेड वन इंटू जेड टू रहेगा जी के पावर m प्लस n होगा, बिल्कुल होगा सर। और यहाँ पर से बी ए निकालोगे, बी ए
बी ए बी ए बी ए बी ए निकालेंगे मतलब उल्टा, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। मल्टीप्लाई करके देख लिया तो भैया Z1 इंटू Z2 होगा इक्वल, कहा है कि सर सेंटर ऑफ ग्रुप कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, अभी देखा भी है मैंने, बगल में लिख भी दिया है। इसका मतलब Z2 इंटू Z1 को हम लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2। तो आपने ए बी और बी ए का जो वैल्यू निकाला वो दोनों सेम था, ये दोनों सेम था। इसका मतलब आप कह सकते हैं ए बी बराबर बी ए है, इसीलिए जी क्या होगा सर, आबिलियन ग्रुप होगा। जी क्या होगा सर, आबिलियन ग्रुप होगा। ठीक है भाई, चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा का बी क्वेश्चन पर। आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा ये, तो कोई तनाव की जरूरत नहीं है, आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आराम से बाद में आप नोट कर लीजिए। कहता है पी अगर प्राइम नंबर है देन जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर। तब जी जो है उसका, जी जो है ग्रुप होगा, उसका ऑर्डर कितना होगा, पी स्क्वायर है। तो प्रूफ करिए कि जी आबिलियन है। मतलब आपको यहां पर ये प्रूफ करना है कि जी का ऑर्डर अगर पी स्क्वायर है तो जी आबिलियन होगा। ठीक है, आपने ऑर्डर का मतलब समझते हो, ऑर्डर ऑफ जी का पी स्क्वायर दिया, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट पी। ठीक है भाई, तो चलो यहां पर हमने मान लिया, दिया हुआ है हमारे पास में सिंस ओ जी बराबर पी स्क्वायर है, तो हमें प्रूफ करना है कि जी आबिलियन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रुप, अच्छा जी आबिलियन प्रूफ करने का मतलब क्या चीज, जी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता होगा। सेंटर ऑफ ग्रुप के बराबर अगर हम जी को प्रूफ कर दें, इसका मतलब समझ जाओ कि सेंटर ऑफ ग्रुप, सेंटर ऑफ ग्रुप तो होता है वो आबिलियन ग्रुप को, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सेंटर ऑफ ग्रुप अगर जी के बराबर हो गया, इसका मतलब जी ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने लगेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं सेंटर जेड बराबर में कितना सर, यहां पर से कह सकते हो इसका मतलब जेड बराबर जो होगा वो जेड बिलोंग्स टू जी होगा, जी का मेंबर होगा, जेड एक्स बराबर एक्स जेड होगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसीलिए हमने कहा कि सेंटर ऑफ ग्रुप जो है वो जी के बराबर हो। हमें दिया हुआ है, हम जानते हैं पहले से थ्योरम पढ़े होंगे आप ऑलरेडी कि ओजी बराबर पी का पावर एम होता है, तो जेड नॉट इक्वल टू ई होता है, मतलब जेड के पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता। तो इसका मतलब जेड के पास हमेशा एलिमेंट एक से ज्यादा होगा, हमेशा एलिमेंट एक से ज्यादा होगा, लेकिन ओ जी से कम होगा, ऑर्डर ऑफ जी से कम होगा। ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, जी के एलिमेंट से कम या इक्वल होगा, लेकिन एक से ज्यादा एलिमेंट होगा। हम जानते हैं भाई ओजेड जो है वो डिवाइजर होगा किसका, ओजी का, का मेंबर लेके बना डिवाइजर बनेगा, डिवाइजर होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां पर से ओजेड जो डिवाइजर हो जाएगा किसका, पी स्क्वायर का। तो ओजेड पी स्क्वायर का डिवाइजर तभी होगा, देखो यहां पर जो है ना ओजी, ओजी की जगह पी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब ओजेड जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, मतलब ओजेड का दो तरह का वैल्यू हो सकता है, या तो पी हो या खुद पी स्क्वायर हो। कोई भी नंबर या तो खुद से करता है, जैसे मान लो पी दो का तीन का पावर लिख दिया आपने दो, का मतलब तीन से कटेगा या खुद से कटेगा। इसका मतलब अगर ओजेड से डिवाइड होने वाला है पी स्क्वायर, इसका मतलब ओजेड या तो पी होगा या पी स्क्वायर होगा। दो केस बन गया यहाँ पर, तो पहले हम चर्चा करेंगे पी स्क्वायर पर। जब ओजेड कितना हो सर, पी स्क्वायर हो, तब ओजेड पी स्क्वायर है, इसका मतलब ओजेड बराबर लिख सकते हैं पी स्क्वायर, ओजी बराबर ऑलरेडी पी स्क्वायर दिया हुआ अपने पास में, तो दोनों बराबर ही हो गया। इसका मतलब जी कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करिए जाएगा ऑटोमेटिक, का मतलब जी जो है आबिलियन ग्रुप है, ये तो नॉर्मल सा बात है। लेकिन जब ओजेड बराबर पी हो, दो केस था ना पी और पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर होगा तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जेड जो है वो सब ग्रुप होता है जी का, क्योंकि उसी के मेंबर लेके बना होता है। और ओजेड जो है लेस देन कितना होगा, ओजी का, क्योंकि यहाँ पर ये ओजेड जो है पी स्क्वायर है, और ओजी जो हमारे पास में ओजी है, सॉरी ओजेड पी है और ओजी जो है वो क्या पी स्क्वायर है, मतलब इसके पास इससे तो कम में एलिमेंट ना होगा जी, बिल्कुल कम एलिमेंट होगा। इसका मतलब हम ये बोल दे कम एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू जी है, अगर मान लो कोई एलिमेंट कम एलिमेंट है, इसका मतलब मान लो कोई ऐसा एक एलिमेंट है ए जो जी में है बट ए में नहीं है, तब ना बोले जी में है, कोई एलिमेंट ए है जो जी में है बट जेड में नहीं है। कोई एलिमेंट अगर जी में है जेड में नहीं है, तो इसका मतलब यही साबित होता है ना यहाँ से कि जेड के पास जी से कम एलिमेंट है, जी के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है एक, तो वो हमने एलिमेंट मान लिया ए, जो किसके पास है, जेड के पास नहीं है बट जी के पास है। और एन ए हमने यहाँ पर मान लिया नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी का। अगर ए बिलोंग्स करता है एन ए से, तो एन ए का भी डिफिनेशन क्या होता है सर, डिफिनेशन ये होता है कि वो भी कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। क्या मतलब हम कह सकते हैं ए एक्स बराबर एक्स ए है,
AX बराबर XA है। अब A बिलोंग्स करता है NA से, A बिलोंग्स करता है AX बराबर XA होता है। आप इसको उल्टा कर लो, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो। क्या मतलब आप अब देखो तो आप कह सकते हो XA बराबर AX है, क्या मतलब X किसका मेंबर हो जाएगा, NA का। नहीं समझे, देखो A बिलोंग्स करता है NA से, ये शुरू में लिखा हुआ है। अब शुरू में कौन आ गया, X बिलोंग्स करेगा NA से। क्या मतलब जो Z का मेंबर था, Z का मेंबर जो था, जेड जो है वो सबसेट हो गया, किसका सबसेट हो गया सर, NA का। कैसे हो गया सर, तो अगर आप देखो यहां पर से, तो यहां पर से ये कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स करता है NA से, एक्स जी का मेंबर है। हो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जेड के पास तो जी का ही मेंबर है ना, बट ए तो नहीं है। इसका मतलब जेड के पास भी एक्स होगा। हम कह सकते हैं इसका मतलब जेड सबसेट होगा किसका, इसका मतलब ओ एन ए बड़ा होगा किससे सर, ओ जेड से। इसका मतलब ओ एन ए पी से बड़ा हो गया था ओ जेड का वैल्यू। एन ए डिवाइजर ऑफ ओ जी होगा, इसका मतलब ओ एन ए डिवाइजर होगा किसका, पी स्क्वायर का। बहुत सही बात है। क्या मतलब ओ एन ए बराबर ओ जी हो गया, जो कि कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि जेड का सबसेट है अगर, और हम जानते हैं जेड जी के बराबर नहीं है, तो कैसे हो जाएगा ओ एन ए बराबर ओ जी। इससे तो कम में मेंबर होगा इसके पास, बराबर होने कोई चांस नहीं। का मतलब कंट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं ओ एन ए पी के बराबर नहीं होगा, यानी कि ओ जेड पी नहीं होगा। अगर ओ जेड पी नहीं होगा, इसका मतलब ओ जेड नॉट इक्वल टू ओ जी हुआ, तो जेड बराबर जी नहीं बन पाया, इसलिए आबिलियन ग्रुप नहीं होगा। जी सिर्फ आबिलियन होगा तब जब ओ जी बराबर कितना होगा, पी। आइए सर आगे आते हैं सर, कूचीज थ्योरम। कूचीज थ्योरम क्या है कहानी। आबिलियन ग्रुप के लिए हमें स्टेट प्रूव करना है कूची थ्योरम। देखो हमारे पास जी एक फाइनाइट आबिलियन ग्रुप है, एंड पी डिवाइड्स करता है किसको, ओजी को। पी एक डिवाइजर है किसका, ओजी का। पी अपने पास प्राइम नंबर है, तो आपको प्रूफ करना है कि ए ए ई का मेंबर ए नॉट इक्वल टू ई है, इस प्रकार से। मतलब अगर ए ई के बराबर नहीं है, तो उस केस में ए के पावर पी को हम ई सकते हैं। देखो हमें प्रूफ, इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है कुछ केस आप नॉर्मल ले लो जिससे ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाए, और कुछ केस ऐसा ले लो जिससे इसके तोड़ मरोड़ किया जाए। तो ये थ्योरम ट्रू हो जाएगा जब एबिलियन ग्रुप होगा। एबिलियन ग्रुप होगा इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। लेट मान लो कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा जब क्या हो, द थ्योरम इज ट्रू फॉर एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन ओजी। हमने मान लिया कि ऑर्डर जितना ओजी का होगा उससे अगर कम होगा, तो उस केस में मतलब उस केस में ये थ्योरम ट्रू है। थ्योरम क्या था, जी अगर फाइनाइट ग्रुप है, पी डिवाइड्स करता है, जो लिखा हुआ अपने पास नहीं, इसके ऊपर हो गए पी डिवाइड्स, तो साइन लिखा अपने पास ये वाला, ये डिवाइड्स कर रहा है, डिवाइड्स ओजी। पी डिवाइड्स करता है ओजी को, पी अगर प्राइम नंबर है, तो उस केस में, अच्छा यहाँ लिखा भी था, उस केस में, आपको ये केस प्रूव करना है कि जी का मेंबर जो होगा उसको हम ए के पावर के फॉर्म में, जी का जो मेंबर है बट ई नहीं होना चाहिए, उसको ए के पावर समथिंग बराबर पी प्रूफ करना। ठीक है, अगर जी जो है, जी नो, इफ जी हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप, देन जी मस्ट बी अ प्राइम ऑर्डर, बिकॉज एवरी ग्रुप कंपोजिट ऑर्डर पोसेसेस प्रॉपर सब ग्रुप। मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई भी ग्रुप ऐसा हो, कोई भी ग्रुप जो कंपोजिट ऑर्डर का है, कंपोजिट ऑर्डर का मतलब वैसा वाला ऑर्डर, मतलब ऑर्डर उतना आएगा या वो नंबर ऑर्डर बनेगा जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं फैक्टर्स में, तो बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप, जो भी ग्रुप होता है, वो सब प्रॉपर सब ग्रुप कंटेंट करता है। बट यहाँ पर जी का जो ऑर्डर है वो तो क्या था, वो तो प्राइम था।
वो कंपोजिट ऑर्डर जो प्रॉपर ऑर्डर नहीं रखेगा, नो प्रॉपर सब ग्रुप रखे, नो प्रॉपर सब ग्रुप। सीधा समझो ना कि अगर कोई भी ग्रुप अगर कंपोजिट ऑर्डर का होता है तो उसके पास प्रॉपर सब ग्रुप होता है। बट ये जो अपने पास जी है, जी का ऑर्डर क्या है सर, प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये समझ लीजिए भैया कि इसके पास प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा। तो पी अगर पी प्राइम नंबर है, इसका पी जो है डिवाइड्स करता हो किसको, ओजी को, ऐसा दिया ही हुआ है। इसका मतलब हम ओजी बराबर लिख सकते हैं एक केस पी, पी डिवाइड्स करता है किसको, ओजी को, ओजी बराबर पी हो सकता है, तो कट जाएगा। ऑल्सो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ये हम जानते हैं कि सभी ग्रुप प्राइम ऑर्डर का होता है वो साइक्लिक ही होता है। तो जितना भी एलिमेंट होगा, ए अगर बिलोंग्स ए बराबर ई नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो वो जनरेटर बनेगा। साइक्लिक ग्रुप का डिफिनेशन ही होता है कि भैया आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब जनरेटर बन सकता है। जनरेटर बनने के साथ बस इतना होता है कि उसके पावर के फॉर्म में उसको ब्रेक कर सकते। मतलब जी कोई ग्रुप है, इसके हर एक एलिमेंट को, जी कोई ग्रुप है इसके हर एक एलिमेंट को अगर आप ए के पावर में ब्रेक कर दिए तो ए कहलाएगा इस ग्रुप का जनरेटर। क्या कहलाएगा इसका, जनरेटर। ठीक है भाई, तो बहुत बढ़िया। जी हैज, जी के पास ऑफ जी हैज पी माइनस वन एलिमेंट सच दैट, हमने सोचा कि भैया देखो अगर यहां पर से ए जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, इसका मतलब जी का ऑर्डर अब एक कम जाएगा। साइक्लिक ग्रुप में जा रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के जाना पड़ेगा, एक एलिमेंट कम कर दो, पी माइनस वन, जी हैज पी माइनस वन एलिमेंट। इस प्रकार से होगा कि ए का पावर पी बराबर में ए का पावर ओ जी बराबर ई। नाउ जी हैज ए प्रॉपर सब ग्रुप। अब देखो प्राइम रहा नहीं, एक कम गया है, प्राइम में एक कम कर देंगे तो कोई जरूरी नहीं कि वो प्राइम रहेगा। का मतलब अब जी के पास सब ग्रुप होगा एच। इस प्रकार का होगा कि आइडेंटिटी लिमिट नहीं रखता होगा, पहले छांट के चले हो, लेकिन एच के बराबर भी नहीं है। अगर पी डिवाइड्स करता होगा एच को तो इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, बिकॉज अब एच आबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है, एंड ओ एच जो होगा वो ओजी से छोटा होगा, ओ एच जो होगा वो ओजी से। ठीक है सर, there exists an element b such that b not equal to e। p एक एलिमेंट होगा h का जो आइडेंटिटी नहीं है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं उसको किससे, b का पावर p बराबर e। मतलब b के पावर e बराबर b के पावर p बराबर e लिख सकते आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी कि यहां से कह सकते हो कि भैया ये ऑर्डर जो होगा, तो एच का ऑर्डर जो हो गया वो कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो उसके एलिमेंट के पावर के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, तो सॉरी पावर के फॉर्म में लिखने का रिजल्ट आइडेंटिटी लिमिट आता है तो। ठीक है भाई, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट p बिलोंग्स टू g सच दैट b नॉट इक्वल टू e। p बिलोंग्स टू g बट b नॉट इक्वल टू e, तो b का पावर p बराबर में कितना e होगा। बात तो वही चीज जो यहाँ है। ठीक है, p डिवाइजर इज नॉट डिवाइजर ऑफ ओ एच। अगर p डिवाइजर नहीं हुआ ओ एच का तब, तो डिवाइजर वाला केस था ये वाला, अब ये डिवाइजर नहीं होगा तब। तो g जो है वो आबिलियन ग्रुप होगा, सिंस g आबिलियन ग्रुप दिया हुआ है, h जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। g बाय h जो है वो यानी क्वोशेंट ग्रुप इज ऑल्सो अ नॉर्मल सब ग्रुप। क्वोशेंट ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ जी बाय एच, वो होता है ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच। आप यहां से कह सकते हो कि भैया देखो इस अगर मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है इसका 3 है ऑर्डर, का 2 ऑर्डर है, ये अगर हटा देंगे यहाँ से तो ये अमाउंट बड़ा हो जाएगा। इक्वल टू से किस केस में चेंज हो जाएगा सर, ये बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये लेस हो जाएगा। यानी कि हम ओ जी बटा एच को हम लिख सकते हैं लेस देन ओ जी। पी डिवाइजर है किसका, ओ जी का, दिया हुआ पी प्राइम, पी इज नॉट डिवाइजर ऑफ ओ एच। पी डिवाइजर है ओ जी का, स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब पी आपने कहा कि डिवाइजर नहीं है ओ एच का मतलब पी डिवाइजर नहीं होगा ओ जी बटा ओ एच का। मतलब नहीं समझे सर, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू, अगर ये नंबर पी जो है इसको डिवाइड करता है लेकिन पी इसको डिवाइड नहीं करता है, का मतलब कभी भी इसका जो रिजल्ट आएगा, ये जो रिजल्ट आएगा
वो P का डिवाइजर ही होगा। नहीं समझे सर? देखो यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर मान लो कि 4 लिखा हुआ है। तो भैया इतना समझो ना कि अगर कोई नंबर ऐसा है, जैसे कि हमने कहा यहाँ पर से, तो मान लो 3 ही ले लो। 3 इसका डिवाइजर नहीं है, बट इसका डिवाइजर तो है। वही कह रहा है कि P डिवाइजर है। ये जो P है वो डिवाइजर है किसका? OG का। बट P डिवाइजर नहीं है किसका? OH का। ये P डिवाइड नहीं करता है किसको? 4 को। टोटल वैल्यू जो आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा। हाँ हो, पर में 3 बचेगा ना मल्टीपल, 3 का स्क्वायर है तो 3 का मल्टीपल आ रहा है ना, तो होगा। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब यहां से हम बात करेंगे सर, H जो है अपने पास में, H का जो आइडेंटिटी एलिमेंट, H जो है वो मान लिया हमने आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका? G/H का। क्वेश्चन ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग HE या सिर्फ H से लिखते हैं। देन एग्जिस्ट ए एलिमेंट C इन G सच दैट HC नॉट इक्वल टू H। अगर H अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो कोई भी एलिमेंट इसके बराबर नहीं चलेगा, HC नॉट इक्वल टू H होगा। HC का पावर P जो होगा उसको हम क्या लिखेंगे? HC का पावर P जो होगा उसको हम H लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर ऑर्डर अगर P है, इसका मतलब पावर रखेंगे किसी भी एलिमेंट का HC, मतलब एनी एलिमेंट ऑफ G/H, आइडेंटिटी एलिमेंट देना। बिल्कुल, यहाँ पर P कैसा है सर? प्राइम नंबर। अब ऑर्डर ऑफ HC जो हो जाएगा वो P है। ऑर्डर ऑफ HC P है, तो आपने सब पढ़ा होगा थोड़ा देर पहले कि भैया आप कितनों टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करोगे, या पावर रखा हुआ है ना, तो पावर इसका होगा, क्या नहीं? H जितना मल्टीप्लाई नहीं होता है, हमेशा मल्टीप्लाई होता है नंबर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं HC का पावर P अपने बराबर HE है। हम जानते हैं कि अगर दो HE बराबर में EH होता है, मतलब ऐसा समझो ना कि दो राइट कोसेट बराबर है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा, ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हो जाए। तो C का पावर P बराबर E है, तो इसका मतलब CP जो होगा वो H का मेंबर पावर P। आइडेंटिटी एलिमेंट दे ना P ऑर्डर पर, तो P ऑर्डर पर अगर आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, इसका मतलब ये मेंबर किसका है? ये मेंबर जो है अपना P/H का है। यहाँ भी C का पावर P बराबर H, C का पावर P बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। हम जानते हैं ऑर्डर जो होता है P, वो किसका ऑर्डर है सर? H के एलिमेंट्स का मतलब ये जो एलिमेंट है वो H का ही हो। ठीक है सर। नाउ आप लिख सकते हो Cp का पावर OH का वैल्यू, तो Cp का पावर OH बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग सर? ये कैसे हो गया सर? अरे बाबा, ये OH का मतलब P, C का पावर P, ये है C का पावर P, C के पावर P बराबर में C के पावर P का पावर OH है, और OH का मतलब ऑर्डर ऑफ H बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। सर आप इसको इंटरचेंज कर लो, इंटरचेंज कर दिया तो लिख सकते हैं हम लोग, का नाम क्या लिख दिए सर? D। अब समझो D के पावर P बराबर E हो गया, D तो किसका मेंबर होगा? क्या मेंबर होगा? क्योंकि तो ये जो मेंबर है वो किसका मेंबर है? का मेंबर है। इसका मतलब हम यहाँ पर से अब ये प्रूफ करेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट D बराबर E इफ पॉसिबल D इक्वल टू E। E अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो HC का पावर OH बराबर लिख सकते हो। यहाँ पर से देखो ये OH आ जाएगा C के पावर में, C के पावर जो भी लिखा हुआ है उसका नाम हमने D रखा है, इसका मतलब HD हो गया, D को हम E लिख दिए, रिजल्ट क्या आ गया? H आ गया। इसका मतलब SC बराबर H नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो क्या दिखाई देगा? HC बराबर H हो रहा है। का मतलब कह सकते हैं कंट्राडिक्शन हो गया, तो D बराबर E नहीं है, तो D बराबर E नहीं है, इसका मतलब D के पावर P बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और चूंकि ये G का मेंबर है, तो G का मेंबर को हम D के मतलब G के मेंबर को पावर P के फॉर्म में दिखा सकते हैं बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हो गया थ्योरम इसका प्रूव्ड। थ्योरम क्या हो गया इसका सर? प्रूव्ड हो। समझ में आ रही बात? बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें सब लिखी हुई है सर, क्या कीजिएगा, ऐसे ही होता है। आइए अगले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। H इज P साइलो सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G एंड X बिलोंग्स टू G, देन वी हैव टू प्रूव दैट
then we have to prove that x inverse hx is also p silo subgroup. तो हम ये जानते हैं सर, हमने ये चीज पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर, जी अगर जी फाइनाइट ग्रुप अगर है तो उस केस में OG बराबर P के पावर m इंटू एन के फॉर्म में, मान लो जी फाइनाइट ग्रुप है और OG बराबर P के पावर m इंटू एन है, जहां पर P क्या प्राइम नंबर है और P डिवाइजर नहीं है किसका, n का, ये P इस n का डिवाइजर नहीं है। ये इस डिफिनीशन का पार्ट है किसका, P साइलो सब ग्रुप के डिफिनीशन का पार्ट है, P साइलो सब ग्रुप। ठीक है, देन हमें यहां पर से सब ग्रुप H ऑफ G इज P साइलो, मतलब अगर ये कंडीशन होता है OG का, इसका मतलब जो G है उसका एक सब ग्रुप हो सकता है H, और इस प्रकार से होगा कि H का ऑर्डर हो जाएगा P के पावर m। H का ऑर्डर क्या होगा सर, P के पावर m। हमें प्रूफ करना है कि x इनवर्स HX जो है वो P साइलो सब ग्रुप है। तो P साइलो सब ग्रुप प्रूफ करना है तो पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सब ग्रुप है, बाद में बता देंगे कि इसका ऑर्डर जो होगा वो अगर ऑर्डर अगर P के पावर m आ गया तो अपने आप बन जाएगा P साइलो। ये सब ग्रुप P साइलो बनने के लिए बस क्या देखना होता कि ऑर्डर ऑफ H जो है वो m होना चाहिए। तो H सब ग्रुप है, P साइलो सब ग्रुप बनने के लिए उसका ऑर्डर P का पावर m होना चाहिए। अब हमें इसको P साइलो प्रूफ करना है, इसका मतलब इसको सब ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद इसका ऑर्डर जो होगा वो P के पावर m होगा, ये प्रूफ करना होगा। इसलिए फर्स्टली मैंने कहा कि इसको सब ग्रुप प्रूफ करने चलते हैं। सब ग्रुप प्रूफ करने चलते हैं तो हम दो एलिमेंट पकड़ेंगे सब ग्रुप होने के लिए, दो एलिमेंट पकड़ते हैं, ये सब ग्रुप बनना चाहता है तो दो एलिमेंट पकड़ेंगे इसका, और दो एलिमेंट पकड़ेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इनवर्स H का मेंबर हो जाए, समझ जाओ मामला सेट है कि भैया वो सब ग्रुप है। दो एलिमेंट पकड़ लिया जिसमें H1 और H2 जो है वो H का मेंबर है, बिल्कुल। ये भी जानते हैं कि H1 H2 का जो प्रोडक्ट होगा वो H1 इंटू H2 का इनवर्स जो होगा वो H में ही बिलोंग्स करेगा। क्यों, H सब ग्रुप है पहले से, तो दो एलिमेंट अगर इसका पकड़ रहे हो, देखो ये जो एलिमेंट पकड़ रहे हो ना इसमें ये दोनों हो जाएगा, ये दोनों, ये जो बीच वाला है वो बीच वाला का एलिमेंट है। तो H1 H2 जो है H का एलिमेंट है, हम H जानते हैं कि सब ग्रुप है, इसका मतलब H1 इंटू H2 का इनवर्स जो होगा H का मेंबर होगा ही, कंफर्म है। अब हमें प्रूफ करना है, इसका नाम समझो A है, इसका नाम B है, तो A इंटू B का इनवर्स हमें प्रूफ करना है कि H मतलब X इनवर्स HX का मेंबर हो। हम क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पर इसका इनवर्स लगाएंगे तो उल्टा लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में, X इनवर्स X2 इनवर्स और X इनवर्स H2 इनवर्स और X इनवर्स उल्टा लिख दिए, रिवर्स ऑर्डर लिख दिए। तो ये डबल इनवर्स, यहाँ जो अपने पास था ना इनवर्स, देखो ये चढ़ेगा इस पर, ठीक है, ये शुरू में आ जाएगा, फिर मतलब उल्टा लिखते हैं। देखो ABC का इनवर्स होता है ना, तो C इनवर्स शुरू में, B इनवर्स उसके बाद, फिर A इनवर्स उसके बाद, ये इनवर्स शुरू में, फिर ये इनवर्स उसके बाद, ये इनवर्स उसके बाद है। डबल इनवर्स है तो वापस वही है, ये सेम टू सेम, ये सेम। अब क्या करिए सर, इस दोनों को पेयर बनाइए, इस दोनों को पेयर बना लीजिए, इस दोनों को पेयर बना लीजिए, ये आइडेंटिटी लिमिट बन गया जी सर। अब फिर इस दोनों को पेयर बना लिए, फिर ये आइडेंटिटी लिमिट बन जाएगा, सॉरी ये आइडेंटिटी लिमिट बन जाएगा, ये जो होगा वो H का मेंबर है। तो जब आप दो एलिमेंट पकड़े थे तो ये वाला किसका मेंबर होता था, H का, इधर होता था X, इधर होता था X, इधर होता था X इनवर्स, इधर में X, इधर X इनवर्स, ये बीच वाला मेंबर किसका है सर, इसका है बीच वाला मेंबर, सर उसी का है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भैया दो एलिमेंट का जब हम पहला इंटू दूसरा का इन्वर्स करें तो वो इसका मेंबर निकला, X इनवर्स HX का मेंबर है, इसलिए क्या है, सब ग्रुप। सब ग्रुप प्रूफ हो गया जी सर। अब आपको प्रूफ करना है कि इसका ऑर्डर कितना आएगा सर, की पावर m। तो देखो ऑर्डर P के पावर m मतलब हम एक फंक्शन कंसीडर करेंगे H X इनवर्स HX, और फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा, FH का मतलब हो जाएगा सर इसका एलिमेंट बीच में, लेफ्ट में X इनवर्स, राइट साइड में X है, ऐसा। अब ऐसा फंक्शन क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम अगर इसको 1 1 ऑन टू प्रूफ कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 1 1 ऑन टू का मतलब जितना एलिमेंट इसके पास उतना ही एलिमेंट इसके पास होगा। इसके बारे में तो पहले से पता है कि इसका ऑर्डर कितना है, P का पावर m है, बाय डिफॉल्ट प्रूफ हो जाएगा वो। इसको हम लोग क्या करेंगे सर, 1 1 ऑन टू प्रूफ करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे,
दोनों का इमेज बराबर करेंगे। इमेज बराबर करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा अपने पास इसके हिसाब से ये बीच में लेफ्ट में एक्स इनवर्स, राइट साइड में एक्स। सेम बात यहाँ पर भी होगा, इधर एक्स से मल्टीप्लाई करो, इधर एक्स इनवर्स से, ताकि दोनों हट जाए। तो इधर आ जाएगा अपने पास में एक्स, इधर आ जाएगा एक्स इनवर्स। सेम चीज यहाँ पर भी है। तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी लिमिट बना दो, इसको आइडेंटिटी लिमिट बना दो, इसको आइडेंटिटी बना दो, इसको आइडेंटिटी बना दो। काम खत्म। खत्म हो गया। इसका मतलब h1/2 हो गया। इसका मतलब फंक्शन 1 है। ऑन्टो के लिए क्या होता है सर? ऑन्टो के लिए क्या होता है कि इस फंक्शन को हम लोग y नाम रख लेंगे, तभी भी बता रहे थे। और यहाँ से हम लोग h का मान निकाल लेंगे y के टर्म में। तो हम लोग यहाँ पर दो इस तरफ में x लगा दिए, इस तरफ में x इनवर्स लगाए, ताकि दोनों मिलाकर आइडेंटिटी लिमिट बन जाए, दोनों गायब हो जाए। तो यहाँ पर से आइडेंटिटी लिमिट बन जाए, h बन जाए, आइडेंटिटी लिमिट हो जाए। तो ये यहाँ से h बचेगा, आइडेंटिटी लिमिट है तो ये। अब ये जो h का वैल्यू है, वो h का वैल्यू आप इसमें डालिए। में डाल के देखिए, किसमें? फंक्शन है। फंक्शन ये है ना, यहाँ पर डाल के देखना है। फंक्शन में डाल के देखना है, पाई में x के जगह पर डाल के देखना है। डाल के देखा, सिंप्लीफाई किया, तो ये क्या होता है सर? इधर में x इनवर्स लिखते हैं, इधर x लिखते हैं। दोनों को साथ रख लिए, दोनों को साथ रख लिए। ये अपने का आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी लिमिट हो गया। बस लास्ट में क्या बचा? y। तो आपने यहाँ पर जो एलिमेंट डाला, रिजल्ट वही आ चुका है यहाँ पर, y का y। इसका मतलब फंक्शन ऑनटो है। अब फंक्शन ऑनटो है, इसका मतलब ये समझ लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में क्या होगा? सेम होगा। यानी कि OH बराबर में हो जाएगा O x इनवर्स HX। ऑर्डर दोनों का सेम हो जाएगा। अगर ऑर्डर दोनों का सेम है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, कि इसका ऑर्डर p के पावर m दिया हुआ था। इसका ऑर्डर हम सेम टू सेम, मतलब इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब एक्स इनवर्स HX जो है वो p के पावर m में लिख दिया। इसका ऑर्डर, ऐसे केस में हम इसको बोलते हैं पी साइलो सब ग्रुप। क्या बोलते हैं सर? पी साइलो सब ग्रुप। ठीक है बंधु। देखो इसमें अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। एक्चुअली क्या है कि इसमें है बहुत लेंदी लेंदी डेरिवेशन है। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे? बस 3 ही क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। अप्रॉक्स हम लोगों ने 1 घंटा का सेशन लिया है अभी तक, लेकिन 3 क्वेश्चन है, सब में ए बी करके। ठीक है, तो आज हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किया है, 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूं ऐप पे, मैं एक बस छोटा सा आपसे जानकारी लेना चाहता हूं कि अगर इसका मैं पीडीएफ अपलोड कर दूं ऐप पे, सॉल्यूशन किया हुआ, तो अगर आप लोग कर लेंगे, यानी आप लोग कर सकते हैं, इसका पूरे PYQ का सॉल्यूशन किया हुआ अगर हम ऐप पर अपलोड कर दें पीडीएफ, तो पीडीएफ के हेल्प से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये बात कमेंट में हमें बताइएगा। नहीं, अगर आपको लगे कि नहीं सर आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए, भले ही सॉल्यूशन लिखा हुआ रहे उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मीन्स आपसे एक कमेंट की रिक्वायरमेंट है, जिस कमेंट में आप लिखेंगे कि सर इसका आंसर सॉल्यूशन आप हर एक क्वेश्चन का लिख दीजिए और ऐप पर अपलोड कर दीजिए, हम खुद से समझ के खुद से प्रैक्टिस। पहला काम ये होगा, या फिर सर आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए, का जितना भी पार्ट हो सके बना करके एक्सप्लेन करिए, ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। दोनों कमेंट आप कर सकते हो, उसके हिसाब से आगे का वीडियो हमारा आएगा। और आप सबों से रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और नए बच्चे जो होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस हमें मोटिवेट करने। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।